वेलकम बैक। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कम टू द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो चुका है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने पढ़ लिए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें हमसे पूछा गया हो कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है हमारा वो किस तरह कंपाउंड हो रहा है हमारा एनुअली। ठीक है, एनुअली मतलब ईयरली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड है या क्वार्टरली कंपाउंडेड है। ठीक है बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि अमाउंट क्या होगा आपका इन कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं हम? कैसे फाइंड करते हैं? P1 प्लस R अपॉन 100 और यहाँ पर आपका टाइम एन से रिप्रेजेंट कर लीजिए या टी से रिप्रेजेंट कर लीजिए। मैं आपकी इजी के लिए टी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। टी फॉर टाइम एंड आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पी इज फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली बेसिस पे। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, फॉर्मूला रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपसे यही कह दे कि ये हमें बताना है हाफ ईयरली बेसिस पे, किस बेसिस पे? हाफ ईयरली बेसिस पे। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि आपको करना क्या है। कुछ नहीं करना, एज इट इज़ रहेगा फॉर्मूला। बस ये जो आर दिख रहा है ना आपको, ये हाफ ईयरली, एक साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं? 2 हाफ ईयर्स होते हैं। तो यानी कि R बाय 2 हो जाएगा और इंटू 100। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि आपको जो भी जिस बेसिस पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, आप देख लीजिए कि एक साल में वो कितने होते हैं। अगर क्वार्टरली बेसिस पे करना है, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाता है हमारा डिवाइड में। ठीक है, अब देखिए टाइम के साथ क्या करना है। जो आप यहाँ पे डिवाइड में करोगे सेम वही आपको टी के साथ मल्टीप्लाई में करना है। ठीक है, इतना ये आ गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया फॉर हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है, अब हम करते हैं फाइंड क्वार्टरली के लिए। अगर आपसे कहा जाए कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका वो किस बेसिस पे काउंट हो रहा है? क्वार्टरली। अभी हम मंथली भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस तो क्या हो जाएगा? एज इट इज़ P1 प्लस R। एक ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं? क्वार्टर्स में होता है 3 मंथ का ग्रुप। ठीक है, कितने 3 बार अगर आप देखोगे टोटल 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो 3 के कितने ग्रुप बन सकते हैं? हमारे पास 4 ग्रुप बन सकते हैं। तो R बाय 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 एज इट इज़ रहेगा, और T इंटू जहाँ पे जो हमने डिवाइड में रखा है वही हमें मल्टीप्लाई में रखना है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर मंथली बेसिस हुआ तो? ठीक है, मंथली बेसिस में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यहाँ पे R बाय क्या हो जाएगा? डिवाइड किससे करेंगे? एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो R बाय 12 हो जाएगा और T इंटू 12 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आपसे कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली या 2 मंथ के अकॉर्डिंग पूछ ले तो भी आप कर लेंगे। 2 मंथ के कितने ग्रुप बनेंगे? 6 बनेंगे। ठीक है, तो 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए 1-2 क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है। वैसे कोई अलग से ट्रिक तो है नहीं, जैसे हमने इसके क्वेश्चंस किए थे वैसे ही ये भी क्वेश्चंस होंगे, पर फिर भी हम एक बार क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें आंसर्स में चेंज आएगा या आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है। हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको ऑन 3000। कितने रुपए हैं? ये हमारा क्या मिल गया? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले जो भी गिवन हो उसको आप नोट डाउन करेंगे प्रॉपर। 3000 रुपीज़ ये हमें मिल गए प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें लोन देने हैं, लेने हैं, वटेवर, फॉर 3/2 ईयर्स। ये आपके पास टाइम आ गया है। टाइम कितना है हमारे पास? 3/2 ईयर्स। ओके, एट 10% पर एनम। ओके, तो ये हमारे पास आर आ गया, रेट है 10% पर एनम है ये, इसको ध्यान से देख लेना, ऑन हाफ ईयरली बेसिस। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, अगर यहाँ पर दिया गया होगा कि 10% हाफ ईयरली बेसिस तो आपको फिर यहाँ पे अलग फार्मूला नीड नहीं है, अलग फार्मूला लगाने की। ठीक है, क्योंकि सेम बेसिस पे दिया है आपको इंटरेस्ट और सेम बेसिस पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। रेट भी सेम बेस पे हो और इंटरेस्ट भी सेम बेस पे फाइंड करना हो तो फॉर्मूले में चेंज करने की नीड नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, जो इंटरेस्ट लग रहा है वो पर एनम के अकॉर्डिंग लग रहा है, और हमें जो फाइंड करना है CI वो किस बेसिस फाइंड करना है? हाफ ईयरली बेसिस पे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R
अच्छा आर है हाफ ईयरली, कितने हाफ ईयर्स होते हैं 2 डिवाइड बाय 100 टी इंटू 2, यही फॉर्मूला लगेगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पी कितना है हमारे पास 3000 है, देन 1 प्लस आर बाय 2, अच्छा आर है हमारे पास 10, तो आर बाय 2 कितना हो जाएगा, आर बाय 2 हमारे पास हो जाएगा 5%, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 5% लिख सकते हैं। एंड पावर कितनी हो जाएगी 2t, अच्छा ठीक है, तो t इंटू 2 कितना हो जाएगा, t हमारे पास है 3/2, तो t इंटू 2 कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 है। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। कितना आ जाएगा 3000, 5 1 से 5, 5 2 से 10 और 0, तो ये आ जाएगा 1 + 1/20 की पावर 3, 3000। अच्छा ये बताइए 1 + 1/20 कितना हो जाएगा 21/20। ठीक है, इतने बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें आते ही हैं। 21/20 एलसीएम लेके ऐड करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे आगे 21/20। ठीक है, तो 21 का इसकी पावर 3 है, इसका मतलब 21 का भी क्यूब है और 20 का भी क्यूब है। ठीक है, ओके, सो मूविंग ए इज इक्वल्स टू 3000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक है, 0 0 0, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 21 इंटू 21 इंटू 21 का क्यूब करना है, तो 21 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, दैट इज़ 9261। थोड़े बहुत क्यूब्स और स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का क्यूब है, कितना होगा 8। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 से 3, 18 कैरी गया 1, 3 2 से 6 और 1 7, 9 3 से 27 डिवाइड बाय 8। अब आप इसे डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 34347 ये अप्रॉक्स में आएगा क्योंकि कुछ वैल्यू जो आएगी वो डेसिमल में आएगी, है ना। तो हमने क्या किया, अप्रॉक्स ले लिया 3473, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 8 3 से 24 आएगा तो 23 बन रहा है, एक नंबर का डिफरेंस हो रहा है, तो अप्रॉक्स आप ले सकते हो। यहाँ पे ये अमाउंट हो गया आपके पास ₹3473। हमें फाइंड करना है CI, तो CI इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है A माइनस P। अमाउंट आपके पास है 3473, P हमारे पास था 3000, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 473। तो ये जो हमारे पास 473 रुपीज़ हैं, दैट इज़ अवर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हाफ ईयरली बेसिस पे कोई चेंज नहीं है, जैसे हम ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही यहाँ होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि एक ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, 2 हाफ ईयर्स होते हैं, तो रेट को उससे डिवाइड कर देना है और टाइम को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो हेयर इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द CI टू बी पेड ऑन अ लोन ऑफ 2000। हमें मिल गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज ₹2000। ठीक है, साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। फॉर 3/2 ईयर्स, अगेन हमें टाइम कितना मिला है 3/2 ईयर्स। ठीक है, एट 10% पर एनम, ये हमारे को रेट मिल गया है कितना 10%। ठीक है, एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगेन आपको किस बेसिस पे ये कैलकुलेट करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बेसिस पे। तो हमें पता है कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम का डबल करना पड़ेगा। 3/2 का डबल कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा न्यू टाइम हमें यूज़ करना है जो, और रेट का हाफ करना पड़ेगा, तो आर कितना हो जाएगा इसके लिए हमारे पास 5%। ठीक है, ये डेटा हमें इसमें यूज़ करना है। तो कैलकुलेट करेंगे, A इज इक्वल्स टू P 1 + R/100 इंटू T की पावर T हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे R/2 कर देंगे और T/2 कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ऐसे लिखना है क्योंकि हमें हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंड करना है इसे। तो P कितना है आपके पास 2000, 1 + R/2 कितना है 5%, ये R/2 है, ये 2T है। ठीक है, तो ये 5% है, डिवाइड बाय 100 और 2T कितना है आपके पास 3। ठीक है, अगेन ये हमें मिला है 2000, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके, अभी हम सॉल्व कर चुके हैं इसको पिछले क्वेश्चन में, तो 21/20 का क्यूब। अगेन 2000,
21 का क्यूब कितना होगा, 9261 डिवाइड बाय 8,000, यही होगा। 3 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। आप इसे सॉल्व करेंगे अब आगे तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू, कैंसिल हो गया, ये बचा आपके पास 9261 डिवाइड बाय 4, तो ये हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 10। इतना आ जाएगा लगभग 2315.25 रुपीज़। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया। सी आई कैलकुलेट करेंगे, सी आई कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 2315.25 माइनस कितना था 2000, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 315.25 रुपीज़। ये आपके पास आ गया है सी आई, ठीक है। ये हमारा सी आई है फॉर ₹2000 एट 10% फॉर 3/2 ईयर्स। कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, बस यहाँ पे ना ध्यान क्या रखना है आपको कि कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जितना रिड्यूस हो सकता है, जितना कट सकता है, पहले वो रिड्यूस कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको पूरे को आप पहले 2000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर डिवाइड कर रहे हो, ऐसा मत कीजिएगा। पहले रिड्यूस कीजिए, कैलकुलेशन को ईजी बनाइए, फिर जाके आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि ना, अभी मैंने आपको बताया कि हाफ ईयरली कैसे होगा, क्वार्टरली कैसे होगा, मंथली कैसे होगा। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि जो इंटरेस्ट है वो आपका, ठीक है, 10% पर एनम है, यहाँ तक बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा क्वेश्चन, और आगे लिख दे कंपाउंडेड पर डे, तो कैसे करेंगे, ठीक है, कंपाउंडेड पर डे। आप इसका अगर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट को ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको जो भी बेसिस दिया जाए आप इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या चेंज करने हैं, आर और टी में। आर को मतलब आपको कैलकुलेट करना है कि एक ईयर में जिस बेसिस पे आपको काउंट करना है वो कितने हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि डेज़ के अकॉर्डिंग बताइए तो क्या करेंगे, मैं भी अपने क्वेश्चन का आंसर खुद यहीं बता रही हूँ। डेज़ के अकॉर्डिंग एक साल में कितने डेज़ होते हैं, 365, जनरली हम वही लेके चलते हैं। तो आप क्या करेंगे, रेट को 365 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपको मंथली बेसिस पे कहा जाए तो रेट को 12 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर, तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम कितने क्वेश्चन कराएंगे, एक या दो, तीन, चार मैक्सिमम क्वेश्चंस करा सकते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है, फिर आप लोग भी इंटरेस्ट के साथ नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अभी और बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी डाउट आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई कि मैं वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करा सकूँ।